हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास में, जहां हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। और आज का टॉपिक है लूप्स एंड मोर पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि व्हाइल डू व्हाइल किस तरह से वर्क करता है, उसकी कोडिंग भी हमने देखी। अब इसके सेकेंड पार्ट और फाइनल पार्ट में हम देखेंगे कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है, और उसके बाद ब्रेक द लूप एंड कंटिन्यू द लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है फॉर लूप। इसके सिंटेक्स को हम देख लेंगे। ये देखिए, इसका सिंटेक्स ये है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर कीवर्ड फॉर। देन ये इसकी बॉडी में दिस वन इज द फॉर लूप। इसमें फर्स्ट थिंग जो होती है ब्रैकेट के अंदर वो है बिगिन, सेकेंड इज कंडीशन एंड थर्ड इज स्टेप। और सब में जो कनेक्टर होता है और जो हम तीनों को डिफरेंशिएट करता है वो है सेमीकोलन। सो बिगिन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, स्टेप। सो व्हाट इज बिगिन? बिगिन हियर इज वो कंडीशन जो कि जिससे हम लूप्स को स्टार्ट करते हैं, राइट? इनिशियलाइजर जिससे कहा जाता है। व्हाइल में अगर आपने देखा होगा, मैंने i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया है, i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया है, वो हमें व्हाइल में स्टार्टिंग में लिखना पड़ता था व्हाइल से पहले। फॉर ने वो कंडीशन दिया है कि बिगिन में ही हम उसको लिख देते हैं, लाइक let i इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड द कंडीशन जो कंडीशंस व्हाइल एंड डू व्हाइल में आपने देखा किस तरह से चेक होता है। देन स्टेप फंक्शन है। स्टेप हियर इज किस तरह से आप जो इनिशियलाइजर आई थी उसकी वैल्यू को किस तरह से आप इंक्रीमेंट करते हो, इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 2, और कोई भी फैक्टर से आप उसको इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो उसे हम स्टेप देखते हैं। व्हाइल में भी हमने देखा कि i को मैंने i प्लस प्लस किया। अगर आप इवन एंड ऑड नंबर चेक करना चाहते हो तो i इक्वल्स टू i प्लस 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज होती है। तो फॉर में यही चीज है कि सभी तीनों स्टेप जो व्हाइल और डू व्हाइल में अलग अलग लाइंस में होती थी, वो एक ही लाइन में आप उसको लिख देते हो। इसलिए इसे ये कॉम्प्लेक्स है, बट काफी कॉमनली यूज होता है, क्योंकि एक ही लाइन में आपने सब लिख दिया। आपको सब एक ही, तो आपको एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ इंक्रीमेंट करना है, वहां डिक्रीमेंट करना है। सब एक ही लाइन में आपने लिख दिया, फॉर से खत्म। उसके बाद लूप बॉडी पे हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। सो इट्स ए कॉम्प्लेक्स बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर let i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे let i इक्वल्स टू 0 ये है हमारा बिगिन, जहां हमने i की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया है। i इज लेस देन 3 मतलब जब तक i की वैल्यू 3 से कम है तब तक ये रन करेगा। i प्लस प्लस हर बार हम i को एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये हो गया उसका स्टेप। एंड उसकी लूप बॉडी अलर्ट। एंड देखिए, क्योंकि ये सिंगल लाइन है इसलिए हमें ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, जो कि व्हाइल में भी मैंने आपको बताया था, राइट? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है इनलाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन। So declaration of variable right in the loop is called inline variable declaration। देखिए इस i equals to let i equals to 0 जो मैंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर किया, इसे inline declaration variable कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इस i की वैल्यू जब तक for है उसी के अंदर वैलिड है, for के बाहर वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ for के अंदर डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए अभी बात कर लेते हैं फॉर लूप के बारे में। मैं कोड डेवलप करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से फॉर लूप वर्क करता है। सो स्टार्ट करते हैं। कोड फॉर लूप डॉट html, ये हमारे फाइल का नाम है। पहले मैं यहाँ से जो html है इसको कॉपी कर लूँगा डू व्हाइल से, और सो कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ फॉर लूप में, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा कोड होता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर लूप। सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ फर्स्ट 10 नंबर्स 1 से लेके 10 तक के सम को मैं यहाँ शो करूँगा। सो पहले मुझे सम इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, जो कि सम की वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। फिर मेरा आता है LT, ठीक है, इसमें LT की जरूरत नहीं है। अब मैं फॉर की तरफ चलते हैं हम।
ये फॉर लूप किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। फॉर कीवर्ड से फॉर लूप स्टार्ट होती है। ब्रैकेट के अंदर पहला सेक्शन जो होता है वो है बिगिन सेक्शन। बिगिन सेक्शन में हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जिसका नाम हम देते हैं आई, LET, उसको फिर इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू 0 से। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, फिर उसको इनिशियलाइज किया 0 से। ये मेरा हो गया बिगिन स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशंस डालेंगे। कंडीशंस हमारा क्या होना चाहिए, हमारा ये कोड फर्स्ट 10 नंबर्स के सम के लिए है। सो आई की वैल्यू आई शुड बी लेस देन 11, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों ये हो गया हमारा कंडीशंस। अब नेक्स्ट आता है स्टेप। स्टेप क्या होना चाहिए कि हर एक नंबर्स को मैं इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हर एक नंबर्स के सम को मुझे निकालना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा आई प्लस प्लस। तो ये देखिए ये हमारा फॉर हो गया रेडी। तीनों स्टेटमेंट बिगिन, कंडीशन, स्टेप रेडी है। अब चलते हैं फॉर के अंदर हमें क्या कोड करना है। सो हमें निकालना है सम, तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 तरह से 10 तक ये वैल्यू जाएगी। तो बस ये करना है। उसके बाद हमें बस एक अलर्ट दिखाना है कि सम इज प्लस साइन करके सम की वैल्यू वेरिएबल के डाल देंगे जो कि उसकी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा फॉर लूप हो गया जो आप देखते हैं ये किस तरह से रन करता है। तो उसको मैंने सेव कर दिया Ctrl+S से। अब मैं देखूंगा ये मेरी फाइल कहाँ है, ये है मेरा फाइल for_loop.html। इसको डबल क्लिक करते ही ये ब्राउजर को ओपन कर देगा। थोड़ा टाइम, ये देखिए द सम इज 55। सो हमारा आउटपुट हो गया रेडी। ठीक है, तो ये बेसिक सम है, बेसिक फॉर लूप है जिसको हम समझ सकते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। अब मैं ब्रेक और कंटिन्यू के एग्जांपल में दिखाऊंगा, उसमें एक में व्हाइल लूप दिखाऊंगा, दूसरे में फॉर लूप दिखाऊंगा, तो उसमें और भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये लूप्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यही है कि आपको पहले इनिशियलाइज करना है, फिर कंडीशंस डालनी है और फिर स्टेप करना है। ये तीन चीज अगर आपने एक लाइन में सही से कर दिया उसके बाद कोड खुद ब खुद रन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू किस तरह से काम कर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग द लूप। A loop exists or ends when its conditions become false। मतलब किसी भी लूप तब तक वो चलता रहता है तब तक उसका कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होता। जैसे ही ये फॉल्स होता है वो लूप ऑटोमेटिकली रन करना बंद कर देता है। मगर अगर हम ऐसा कंडीशंस हमें मिल गया कि हमें निकलना ही है लूप से, बट एंड और कंडीशन ट्रू है बट हमें निकलना है लूप से, तब हम यूज करेंगे ब्रेक का, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है फोर्स एग्जिट के लिए। टू फोर्स एग्जिट वी विल यूज ब्रेक। इसका ब्रेक कीवर्ड से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम इसका देख लेंगे, फॉर आई LET i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। इसके लिए क्या किया हमने देखा, जैसे कि इफ i इज इक्वल्स टू 3, जैसे i की वैल्यू 3 होगी ये ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो ये क्या अलर्ट देगा। तो ये जो ब्रेक है ये इस इफ के अंदर है और ये अलर्ट इसके इफ के अंदर नहीं है क्योंकि ये सिंगल लाइन है, राइट। सो ये कोड कह रहा है कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एंड i जब तक 5 ना हो तब तक वो रन करेगा। जैसे ये 5 हो जाएगी वो रन नहीं करेगा और एक करके हम इंक्रीमेंट करेंगे। बट ये कह रहा है कि इफ i इज इक्वल्स टू 3, अगर i की वैल्यू 3 होती है तो वो ब्रेक कर जाएगा, अदरवाइज अलर्ट i देगा। मतलब i इक्वल्स टू 3 जब होगी तभी वो ब्रेक करेगा, अदरवाइज वो अलर्ट देगा। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि i इक्वल्स टू 0 के लिए अलर्ट देगा, i इक्वल्स टू 1 के लिए इट विल गिव एन अलर्ट, i इक्वल्स टू 2 के लिए अलर्ट देगा, बट i इक्वल्स टू जैसे ही 3 होगा ये ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे जो आउटपुट होगी वो होगी 0, 1 और 2। अब सोचेंगे 4 क्यों नहीं, क्योंकि जब 3 से वो बाहर चला गया है तब उस पर अलर्ट नहीं आएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ब्रेकिंग द लूप में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको ऐसी कंडीशन की जरूरत है जब आपको लूप से बाहर निकलना है तो हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब थोड़ा कंटिन्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम कोडिंग पे जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूइंग द लूप। इसके लिए हम कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइटर वर्जन ऑफ ब्रेक का, क्योंकि इसका काम मोर और लेस ब्रेक की तरह ही है।
ये डजंट स्टॉप द होल लूप, ये पूरे होल लूप को स्टॉप नहीं करता है, बट उस पर्टिकुलर लूप को जो रन हो रहा है उसको स्टॉप कर देता है। तो जैसे हमने कहा था कि i = 3 वो ब्रेक कर जाता है, अगर हम उसको जगह कंटिन्यू कर दें तो वापस से लूप स्टार्ट हो जाएगा, तो अलर्ट नहीं आएगी, वापस लूप स्टार्ट हो जाएगा और i की वैल्यू 4 हो जाएगी और उसकी अलर्ट आएगी। सो 1 2 0 1 2 4, ये इस तरह के आउटपुट अगर आपको चाहिए, आपको पूरी तरह से लूप से बाहर नहीं आना है, बट 3 के लिए वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है, तो हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है, पूरा होल लूप से बाहर नहीं आता है, बट पर्टिकुलर जो इटरेशन चल रहा है, जो रन हो रहा है पर्टिकुलर लूप, वो चीज नहीं होगा। नेक्स्ट i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और फिर से लूप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है उसका कंटिन्यू वर्जन, लाइटर वर्जन ऑफ कंटिन्यू। तो ये क्या करता है, इंस्टेड स्टॉप्स द करंट इटरेशन, वो करंट जो इटरेशन हो रहा है, हर एक रन एक बार घूमने को इटरेशन कहते हैं, तो हर एक करंट इटरेशन को स्टॉप कर देगा और एक नया इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके वो उसको स्टार्ट कर देगा। तो चलिए अब थोड़ा कोडिंग इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो चलिए अभी ब्रेक और कंटिन्यू के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये वर्क किस तरह से करता है। तो पहले हम देखेंगे ब्रेक, कोड लूप अंडरस्कोर break.html, ये मेरे फाइल का नाम है। और फर्स्ट स्टेप जो मैं करूँगा वो है कि HTML को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखिए इस तरह से किस तरह से मैं कोडिंग कर रहा हूँ, किस तरह से ब्रेक का यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है ब्रेक का यूज समझना। हर एक एस्पेक्ट को आपको पता होना चाहिए कि हर एक लूप किस तरह से काम करता है और उसकी क्या क्या अलग अलग फीचर्स है जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें कहीं भी यूज हो सके। ठीक है, तो ये जो लूप मैं लिखने जा रहा हूँ, ये इसकी एक खासियत ही एक इन्फिनाइट लूप है। इन्फिनाइट लूप क्या होता है कि वो हमेशा चलते रहे। वो कब पॉसिबल है, जब उसकी कंडीशंस जो है वो हमेशा ट्रू हो, क्योंकि हमें पता है कंडीशन जब फॉल्स होती है तभी वो लूप से बाहर आता है। अगर हमेशा अगर कंटिन्यूस ट्रू रहेगी तो ये चलते ही रहेगा फॉर एवर। ठीक है, इसको ट्रू हमेशा रखने के लिए मैं एक ट्रू कीवर्ड का यूज करने वाला हूँ। ट्रू कीवर्ड जो होती है उसका हमेशा वैल्यू ट्रू ही होती है। ऑब्वियसली आप चाहे तो 1 is less than 2 या 2 is greater than 1 इस तरह से कुछ एक्सप्रेशंस भी डाल सकते हैं जो कि हमेशा ही ट्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस कोड में करने वाला हूँ कि यूजर से इनपुट लूंगा और उनके जो उन्होंने जो नंबर्स प्रिंट कराए होंगे, जो प्रोवाइड कराई होंगी, उसका सम मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जब मैं यूजर से इनपुट लेना है तो मुझे प्रॉम्प्ट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने प्रॉम्प्ट, कंसोल, ये सबको पूरी तरह से कवर किया है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट होता है कि वो आपको एक मैसेज देगा और आपसे कुछ इनपुट लेगा, तो हम यहाँ पे उससे एक नंबर ले रहे हैं। ठीक है, और नंबर, क्योंकि ये नंबर ही रहे, कोई दूसरी वैल्यूज ना हो, तो इसलिए हम प्लस यूज कर रहे हैं जो कि इंडिकेट करेगा कि ये एक नंबर है। सो स्टेटमेंट हो जाता है let number equals to plus prompt enter a number, राइट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ब्रेक ऑफ द लूप इफ नो नंबर सिलेक्टेड। अब मुझे यहाँ कोड में लिखना है कि अगर कोई नंबर नहीं है तो मैं लूप से ब्रेक कर लूँ। तो उसके लिए मैंने क्या कंसेप्ट लगाया है कि नंबर उसके पहले नॉट लगा दिया है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर नंबर है तो वो ट्रू है और नॉट से लग के वो फॉल्स हो जाएगा और ये इफ काम नहीं करेगा। बट ये अगर नंबर नहीं है देन नॉट विल मेक इट अ नंबर, ट्रू कर देगा उस वैल्यू को, और इफ रन करेगा, इफ रन करते ही ब्रेक कीवर्ड स्टार्ट हो जाएगी और हमें सम नहीं मिलेगा। ठीक है, हम बाहर आ जाएंगे लूप से। चलिए, ये है मेरा ब्रेक फाइल। देखिए ये पहला प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर अ नंबर। पहले मैं एक नंबर प्रिंट लिखूंगा, उसको मैं एंटर प्रेस करूंगा, 1 2 एंटर प्रेस किया, 3 एंटर प्रेस किया, 4 एंटर प्रेस किया, 5 एंटर प्रेस किया। अब देखिए कोई नंबर इनपुट दिए बिना अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ या ओके क्लिक करता हूँ तो वो मुझे सीधा सम दिखा देता है कि 1 से लेकर 5 तक आपने क्या सम, जो आपने इनपुट दिया उसका क्या सम है। द सम यहाँ पे है 15। ठीक है, इसको समझने वाली बात यही है कि जो नंबर आप लेते हो उसको NUM में मैंने स्टोर किया, फिर उसको चेक किया कि अगर वो नंबर नहीं है। कैसे चेक करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करके, जो कि नॉट है, और वो हमें बता देता है कि वो नंबर नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे कोड की तरफ जो है कंटिन्यू का एग्जाम्पल। तो ये देखिए लूप अंडरस्कोर कंटिन्यू डॉट HTML, ये मेरे फाइल का नाम है और यहाँ मैं आपको शो करने वाला हूँ कि किस तरह से कंटिन्यू काम करता है। ठीक है, अब क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में मैंने व्हाइल लूप का यूज किया है तो अब मैं फॉर लूप
से आपको दिखाऊंगा कि कंटिन्यू किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये मेरा एक फॉर लूप है, इसको मुझे थोड़ी तरह से सेट करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में मैं करने वाला हूँ कि सिर्फ मैं इवन नंबर प्रिंट करूंगा अप टू 10। ठीक है, मगर लूप इस तरह से रन कराएंगे हम कि हर एक नंबर ले, बट सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट हो या अलर्ट उसका शो हो। तो इस तरह देखिए मैंने इनिशियलाइज कर दिया i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 0 से लेकर 10 तक जाएगी, i प्लस प्लस, हर एक स्टेप को इंक्रीमेंट कर सकता हूँ मैं, वो हमने किया। तो आप चाहें तो डबल इंक्रीमेंट भी करके इसको यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे पर्पस है कंटिन्यू का यूज आपको शो करना, इसलिए मैं सिंगल इंक्रीमेंट ही करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑड नंबर्स के लिए ये लूप शो नहीं करेगा। तो उसके लिए कंसेप्ट ये है कि पहले मुझे चेक करना पड़ेगा वो नंबर ऑड है या इवन है। ठीक है, i इक्वल्स टू 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑड है या इवन है ये चेक करने के लिए हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अगर वो रिमाइंडर देता है तो वो इवन ऑड है, अगर वो नहीं देता है रिमाइंडर को तो दैट इज एन इवन नंबर। उसको चेक कैसे करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करके। सो i मॉडुलस 2 अगर वो इवन नंबर देता है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर इक्वल्स टू 0 नहीं है तब वो एक इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही जो रेस्ट रिमेनिंग लाइन है इस लूप का वो रन नहीं करेगा। क्या है वो लाइन है, वो है अलर्ट आई, जो कि आई की वैल्यू है उसे अलर्ट में शो करने का। तो वो अलर्ट शो नहीं होगा फॉर ऑड नंबर्स, मगर इवन नंबर्स के लिए वो अलर्ट शो होगा। ठीक है, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। डबल क्लिक किया मैंने लूप अंडरस्कोर कंटिन्यू में, ये आ गया पहला मेरा इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल कंटिन्यू को हम कैसे यूज करते हैं। समझ में आएगा, जैसे कंटिन्यू आपको मिला वो रिमेनिंग लाइन अलर्ट को शो नहीं करेगा ऑड नंबर्स के लिए, बट इवन नंबर्स के लिए वो शो करेगा, क्योंकि कंटिन्यू तब उसको नहीं होता है, इफ के अंदर वो इंटर ही नहीं कर रहा है फॉर इवन नंबर्स, फॉर ऑड नंबर्स के लिए ही वो इंटर हो रहा है। सो इस तरह से हमने कंटिन्यू का एग्जाम्पल हमने देख लिया। ब्रेक मैंने आपको दिखा दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो ये दो कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा कि आपको कहाँ यूज़ करना नहीं करना है।